हाँ, लेकिन अगर आप ओरिजिनल 1947 पर जाएंगे तो हम बहुत से वक्त में पिछले 70-75 साल में उन स्टेटस को, हालांकि हिंदुस्तान ने वर्बली उसको कहा कि हमारा बायलैटरल मसला, लेकिन हम नहीं गए उसके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हिंदुस्तान से किसी ना किसी उस पर हर फोरम एंगेजमेंट रही है और हम करते रहे। लेकिन एक पेट्रोल का मसला, अगर आप, मैं थोड़ा उसके ऊपर भी कि हाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वर्क्स दिस एग्जैक्टली, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक पार्टी ये काम करती है, तमाम पार्टीज का ये अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिक्स करते हैं इन चीजों पे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने को नागुजीर करार दिया, उन्होंने कहा इनएविट हमें ये बढ़ानी पड़ेंगी। ये गुफ्तगू उनकी हो रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से। अब शुरू कहां से होता है? जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप इस तरह के बयान देते हैं। जब पेट्रोल की कीमतें आपका मुखालिफ जो हुकूमत में है वो बढ़ा रहा हो तो बयान किस तरह के आते हैं, जरा सुनिए। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, ये कोई मुश्किल काम था। नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। तो इस तरह के बहुत से बयान आते हैं कि पेट्रोल बम गिर गया, रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा कर दिया गया, देखें नवाज शरीफ ये कर देते और मियां मैं ये कर देती, बहुत सी चीजों के ऊपर किया गया। लेकिन जब ये कॉन्वर्सेशन लीक हुई तो उसके अंदर ऐसी ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये कीमतें बढ़ाना नागुजीर है। जरा सुनिए उन्होंने इसमें क्या कहा। वो कह रहे थे कि आपने समथिंग मुस्कुरात कर दी है, तेल की कीमतें बढ़ानी है, ये नहीं ना आ रहा था। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। सो एक समरी टीवी की खबरों के ऊपर आई कि वजीर आजम साहब ने मुस्तरद कर दी। वजीर आजम साहब ने कहा लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कीमतें बढ़ाना नागुजीर है, ये कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। और फिर कहा कि अब चूंकि ये कीमतें बढ़ानी है तो आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। ये ज़ाहिर है ये आजकल की नई पॉलिटिकल रियलिटी है, इमेज बिल्डिंग और किस तरह। लेकिन हाउ व्हेन थिंग्स हैपन उसको तनकीद करते हैं। बाद में जब कीमतें बढ़ गई तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं मैं अवाम के साथ खड़ी हूं। हालांकि अंदर खाने कीमतें बढ़ाना नागुजीर था, लेकिन जब बढ़ गई तो क्या कहते हैं, जब पब्लिक के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ के मत्थे लगा के, मिफ्ता इस्माइल के मत्थे लगा के उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ हूं। सुनिए क्या कहते हैं। मुझे अंदाजा है कि आज महंगाई है, पर मेरा यकीन करना जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूँ। जब तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। और फिर मियां साहब इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें कीमत बढ़ाने के फैसले हुआ करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट की थी कि मियां साहब उस मीटिंग से उठकर चले गए, मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं हूं। ये कहकर मियां साहब ने कहा कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी भी है, सो हाउ इंटरनली किस तरह से कुछ और फैसले होते हैं या कुछ और बात होती है, जब आप पब्लिक में आते हैं तो बात कुछ और होती है। इसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के पास एक एडवांटेज है नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप की तकसीम का। बड़े आसानी से जिस वक्त ये फैसले हुए तो कह दिया जाता जनाब हम तो इसके साथ नहीं हैं। 72 की कैबिनेट बन गई, हां जी हम तो इसके साथ नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, हम इसके साथ नहीं है। लेकिन इंटरनली इसको नागुजीर भी कहा जाता है ये जाहिर है ये आपने सबरी मुस्तरद कैसे कर दी है, तो हमें बढ़ानी है। दिस इज द अदर अनफॉर्चुनेट रियलिटी अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि हम सियासत ये देखकर नहीं करते कि मुल्क का मफाद किस चीज में है, सियासत ये देखकर की जाती है कि सियासी मफाद किस चीज में। फवाद साहब क्विक रिमार्क ऑन दिस, फिर मैं जरा डार साहब की वापसी पर जाना चाहता हूं। मैं ना ये मरियम नवाज शरीफ को वैसे एक क्रेडिट मैं देना चाहता हूं कि शी इज प्रोबेबली द ओनली अपोजिशन इस वक्त जो गवर्नमेंट में बंदा है जो मीडिया इमेज अपना अच्छा करना चाहती हैं, और वो उसके ऊपर बड़ा खर्चा भी करती हैं, बड़ा उन्होंने कोशिश भी की, पहले मीडिया टीम्स भी बनाई और ये वो किया। बाकी लोगों को तो बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। लेकिन मरियम नवाज का क्यों नहीं हो पा रहा? उसका इसलिए नहीं हो पा रहा कि एक तो मुझे लगता है कि देखें जो भी आपने इमेज बनाना होता है ना, आप अपनी पर्सनैलिटी के बिल्कुल मुखालिफ इमेज नहीं बना सकते। आप मतलब अगर आप ये मरियम नवाज इज अभी तक जो है फ्रैंकली उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली झूठ बोले हैं, और ये झूठ भी जस्ट
अनदर झूठ है उनकी जिंदगी का। इससे पहले उन्होंने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो बड़ा फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर एक एफिडेविट अपना जो है वहां पे दे दिया। उसके बाद अदालत में आती हैं, वो रोजाना झूठ बोलती हैं। ये जो अभी आपने दिखाया कि बाहर वो कह रही है मेरा यकीन करना ये जो तेल की कीमत बढ़ी है मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन आपने जो साथ ही क्लिप चलाया जिसकी तस्दीक की है सनाउल्लाह ने और राना सनाउल्लाह साहब ने और मरियम औरंगजेब ने, वो क्लिप जो है कि जेन्युइन है, उसमें वो कह रही हैं कि तेल की कीमतें आप क्यों रोक रहे हैं, ये तो बढ़ाना बड़ा जरूरी है। एंड टू बी फेयर विद शहबाज शरीफ, वो फिर भी कोई बात कर रहे हैं कि नहीं इसके ये करना पड़ेगा, अवामी रिएक्शन आ सकता है, अवामी रिएक्शन, इसीलिए वो बार बार बयान ये दे रहे हैं कि देखो वजीर आजम ठीक है, गलती हो तुझे पास से है। वो सारी जो है वो मरियम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो ये जो इसलिए वो अपना मीडिया इमेज नहीं बना पाती कि वो अपनी जो सारी पॉलिटिक्स है उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाती हैं। और इसी तरह से जो जो आप आगे चलते जाएंगे, अभी तो मुझे नहीं पता इसमें और कितने देखें ना 140 घंटे की अगर कॉन्वर्सेशन है तो इसमें और क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या आना है। मैं तो ये कहता हूं देखिए माइंड न करना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर असल कॉन्वर्सेशन पॉलिटिशियंस की आ जाए ना तो बहुत सी मिथ्स टूट जाएंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स पहले आती है और उसके बाद मतलब अगर आपको नजर आ रहा है कि पानी का ग्लास यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकली सूट करता है इस पे तनकीद करना तो लोग करते हैं तनकीद पाकिस्तान में। नहीं वैसे हमारी अगर आ जाए ना, मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ, इमरान खान की मैं किसी को कह रहा था कि इमरान खान की जासूसी पे तो पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कौन सा कोई ऐसी बात अंदर कहनी है जो बाहर ना कही हो। इसमें गद्दारी लगा दो, वो बेटा का गद्दारी इस पर ये लगा दो, वो कर दो। पॉलिटिकल एडवांटेजेस तो इसी तरह उठाए जाते हैं ना कि ये कर दो, इनको गद्दार डिक्लेयर कर दो। खान साहब की नहीं थी, वो खान साहब की तो नहीं थी, लेकिन है तो पार्टी पॉलिसी के तहत ही हुआ कोई पार्टी पॉलिसी। सो एनीवेज दो ये चीज हो गई। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें आज, मेरा ये ख्याल था जब इमरान खान साहब ने तकरीर की रहीम यार खान में कि आज हम गुफ्तगू कर रहे होंगे करना क्या है पॉलिटिकली। सो मुझे ब्रेक लेने थे, ब्रेक पे जाने से पहले दो चीजें और करना चाहता हूं। एक तो इसहाक डार साहब यहां से फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान गए थे। ये वो वक्त है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपनी हुकूमत थी, मियां साहब के बाद शायद खाकान अब्बासी साहब वाली, और उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर गए, 5 साल बीमार रहे लंदन में, और अब वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो लेकर तशरीफ ला रहे हैं। सवालात बहुत से पूछे गए थे, नैब के केसेस थे, कहा गया कि सर ये पास था, ये बता दें कि इतने पैसे कहां से आए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेट्स सी वापस आके क्या करते हैं। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है फवाद साहब, एक और बयान दिया, और ये मैं कमेंट से ज्यादा मैं जरा इस पे हंसना चाहता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान ने जितना ट्रूप गया था अमरीका, सारों के खर्चे खुद उठाने का फैसला किया। ये असल रोला ये है इस सारे में कि आप बाहर गए, जिस तरह से वो खातून एंकर को गए थे, मुझे आज किसी ने कहा, उन्होंने कहा शुक्र है खातून एंकर ने अपनी जेब से पैसे निकाल के बटवा खोला और दे देती कि सर ये लेने, आपको मेरे से ज्यादा इन पैसों की जरूरत है। वाइल यू आर डूइंग दिस, आप बाहर गए हैं पैसे लेने के लिए, और जो कि एक प्रेसिंग नीड है पाकिस्तान की, जितना प्रोपोर्शन का यहां पर फ्लड आया है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि $6,000 तक का कमरा आपने इस्तेमाल किया, आपका पूरा जो आप एंटोराज था उसने एक कमरा इस्तेमाल किया। इस तरह के बिल अगर कहा जाए कि शायद 6,000, कितने लोग कितने दिन के रहे, 3-4 दिन तो रहे वहां पे, 68,000 के करीब बिल है ना, कह रहे हैं। सो $68,000 का खर्चा वैसे तो वजीर आजम साहब ने खुद क्यों उठाया? जाहिर है वो जब देखेंगे कि आप रह $6,000 के कमरे में रहे हैं, मांग उनसे पैसे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं जाती जेब से दे रहा हूं, तो ये जाती जेब के पैसे भी फ्लड रिलीफ फंड में दिए जा सकते थे। एक इमेज जिसका बार बार पाकिस्तान में सिंबॉलिक ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, इस सारी में हम ऑप्टिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडिया से मशीनरी लाना बैड ऑप्टिक्स है, तो यूएन जब खान साहब ने, हमने ये शुरू की थी ऑस्टेरिटी, इमरान खान ने यही कहा था कि इसका कोई बड़ा बजट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमें एक सिंबलिज्म के तौर के ऊपर जो है वो अपनानी है। लेकिन फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, पैसों में भी ठीक ठाक फर्क पड़ा। मसलन मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे जो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने जो 3 अरब रुपए का बजट था नेशनल असेंबली का, उसमें से तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वो उन्होंने वापस किया, और ये ऑस्टेरिटी की वजह से हुआ। इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस था उसका बजट लिटरली हाफ हो गया। और बड़े दौरों की आप मिसालें दी जाती हैं बार बार कि इतना उनके दौरे पे आया था, इतना हमारे दौरे पे आया था। और फिर जो सारे नीचे तक ऑफिस थे ना, चूंकि प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे थे,
तो वो सारे हाफ हो गए। लेकिन इसमें जो आप अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं होती वजीर आजम को, एक एम्बेसी थी, पिछला प्राइम मिनिस्टर जाके एक एम्बेसी में रहा था, आप भी कह सकते थे, इट वुड हैव गिवन अ बेटर ऑप्टिकल मैसेज कि देखे जी हम आए हैं और हम देखें मैं इतना अमीर नहीं हूं। आपने एक तो उनको बताया कि 68-70 $70 का पैसा मैं अपनी जेब से दे सकता हूं, यार वेरी रिच प्राइम मिनिस्टर। बट आप अगर उनसे पैसे मांग रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता कि थोड़ी सी ऑस्टेरिटी भी दिखाते कि हम मुश्किल में हैं, हमें पैसों की और मदद की जरूरत है। ये ना उधर जाकर दिखाएंगे हम कितने फिल्म बॉयज के साथ अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। फवाद साहब $68,000 की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर उन्होंने पूरे एंटोराज का कहा है तो पता नहीं एंटोराज मिला के कितने पैसे बनते हैं, मे भी $70-80,000 बना होगा। नहीं तो मतलब ये बन गया ना तकरीबन $68 का मतलब है कि वो $1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया 4 दिन का स्टे जी। सो मेरा तो ख्याल है कि ये बेहतर तरीके से हैंडल ऑप्टिकली हो सकता था। जब एक तरफ आपने ऑप्टिक्स इंडिया के केस में दिखाने, तो इस केस में भी ऑप्टिक्स दिखाने चाहिए थे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद अब असेंबली में वापसी का इमरान खान साहब ने एक मशरूत बयान दिया। परवेज खटक साहब ने 2 से 3 दिन में इलेक्शन के अनाउंसमेंट का जिक्र किया है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का बार बार जिक्र कर रहे हैं, बट डेट नहीं दे रहे। आखिर उस एंड पर हो क्या रहा है? ये चंद अहम चीजें जिस पर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक